प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मिक आदर, आभार, अभिनंदन, अभिवादन, नमस्कार। मैं गुरेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। आज अपने दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित सहपाठी साथियों के लिए पाली साहित्य का उत्तर पीठिका प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो चलिए समय लेते हुए हम लोग उत्तर पीठिका का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत मिलिंद प्रश्न का विषय वस्तु देखेंगे। ठीक, मिलिंद प्रश्न का ही अध्ययन किया जाएगा। तो प्यारे साथियों, हम लोगों ने प्रथम अध्ययन में पूर्व पीठिका देखा था। पूर्व पीठिका जिसके अंतर्गत समृद्ध पाली साहित्य मतलब संपूर्ण पाली वांग्मय का संक्षिप्त परिचय हम लोगों ने देखा था, और साथ में मीनांडर और नागसेन की कथा तथा मिलिंद प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा वहाँ पर की गई थी कि मिलिंद प्रश्न की रचयिता कौन है, मिलिंद प्रश्न कब की रचना है। ठीक, चलिए समय लेते हुए हम उत्तर पीठिका में आते हैं। उत्तर पीठिका मिलिंद ग्रंथस्य कथेयं रट्टभाषाया बालानां सुखबोधाय संक्षेपेन कथयति। मिलिंद प्रश्न ग्रंथस्य कथेयं रट्टभाषाया बालानां सुखबोधाय संक्षेपेन कथयति। मिलिंद प्रश्न का विषय विभाजन। मिलिंद प्रश्न का विषय विभाजन। मिलिंद प्रश्न का विषय विभाजन। इस ग्रंथ के प्रारंभ में ही ग्रंथ कथावत्थु शीर्षक से सागल नगर का विभूति वर्णन एवं इस ग्रंथ का 6 प्रकरणों में विस्तार बताया है। यह विस्तार यूं है: पहला है पुब्बयोग अर्थात बाहरी कथा, दूसरा है मिलिंद प्रश्न मिलिंदपन, तीसरा है लक्षण प्रश्न मेंढक प्रश्न, चौथा है मेंढक प्रश्न, पांचवा है अनुमान प्रश्न, छठा है उपम कथापन प्रश्न। ठीक, वस्तुतः ग्रंथ देखने से ज्ञात होता है कि लेखक के तीसरे अध्याय मतलब लक्षण प्रश्न मिलिंद प्रश्न को विषय वर्णन मिलिंद प्रश्न को विषय वर्णन की सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में बांटा है। लक्षण प्रश्न मतलब लक्षण प्रश्न एवं विमति छेदन प्रश्न। मेंढक प्रश्न को भी महावज्ञ एवं योगी कथा प्रश्न रूप में विभक्त किया गया है। यद्यपि अन्य संस्करणों में धातु प्रश्नों को भी एक पृथक प्रकरण माना है, किंतु हमने इसको इस संस्करण में षष्ठ संज्ञायाम के आधार पर अनुमान प्रश्न के अंतर्गत ही रखा है। पूर्वयोग पुनर्जन्म। इस प्रकरण में सर्वप्रथम नागसेन एवं मिलिंद की पूर्व जन्म कथा कहते हुए बताया गया है कि काश्यप बुद्ध के समय किसी विहार में गुरु शिष्य के रूप में रहने वाले 2 भिक्षु परस्पर विवाद कर यह दृढ़ संकल्प कर बैठे कि आगामी जन्म में हम अहर्त बने। मिलिंद उसमें से शिष्य जम्बू द्वीप के सागल नगर में मिलिंद नाम से राजा बना था, जो कि प्रतापी होते हुए श्रुति स्मृति सांख्य योग राजनीति न्याय शास्त्र गणित संगीत आयुर्वेद पुराण इतिहास धनुर्वेद
आदि शास्त्रों का भी योग्य पंडित था। इसकी दूसरी मतों के विद्वानों से खोज खोज कर शास्त्रार्थ करने की प्रवृत्ति थी। कहने का तात्पर्य यह है कि यह बल एवं विद्या में अपने समान किसी को नहीं समझता था। दूतों के बताने पर इसने उस समय के प्रसिद्ध विद्वान एवं धर्मपीठाधीश पूरण एवं मखली गोसाल आदि से उनके धर्म दर्शन के विषय में विस्तार से चर्चा की, परंतु उनसे यह संतुष्ट नहीं हुआ। अंत में इसे अपनी विद्या का इतना दंभ हो गया कि यह विद्वान लोगों को त्रस्त करने लगा और वे उद्विग्न होकर इसका राज्य छोड़कर अन्यत्र चले गए। नागसेन का अवतार। ऐसे समय में बौद्ध भिक्षुओं में भी हलचल मचना स्वाभाविक था। आयुष्मान अश्वगुप्त के नेतृत्व में बौद्धों की सभा हुई। उसमें निश्चित किया गया कि मिलिंद से शास्त्रार्थ करने के लिए तात्वतिंस लोकवासी महासेन देवपुत्र से निवेदन किया जाए। अश्वगुप्त ने जाकर इंद्र को साथ ले महासेन देवपुत्र को इसके लिए सहमत किया। महासेन हिमालय की तलहटी में बसे कजंगल नामक नगर में सोड़ोत्तर ब्राह्मण के घर नागसेन नाम से अवतरित हुए। धीरे धीरे वे 7 वर्ष के हो गए। पिता सोड़ोत्तर ने नागसेन को पहले ब्राह्मणों से वेद शास्त्र पढ़ाए, बाद में उसे भिक्षुरोहण से पढ़ने के लिए भेजा। भिक्षुरोहण ने नागसेन को दीक्षित कर संपूर्ण त्रिपिटक पढ़ाया। वहीं नागसेन ने समग्र बौद्ध दर्शन भी हृदयंगम किया। भिक्षुओं द्वारा ली गई परीक्षा में वह उत्तीर्ण हुआ। इससे नागसेन को कुछ दर्प हो गया कि मैं अपने आचार्य रोहण से अधिक विद्वान हूँ। आचार्य रोहण ने उसके मन की बात जान ली। उन्होंने नागसेन को धिक्कारा और दंड स्वरूप उसे आयुष्मान अश्वगुप्त के पास भेजा। नागसेन अश्वगुप्त के विहार में रहकर विनय पूर्वक धर्मोपदेश करने लगे। अंत में नागसेन के व्यवहार से अश्वगुप्त प्रसन्न हो गए। नागसेन का पाटलिपुत्र गमन। आयुष्मान अश्वगुप्त ने नागसेन को बौद्ध दर्शन के गंभीर अध्ययन के लिए धर्मचिकित्सक के पास पाटलिपुत्र के अशोकाराम में भेजा। मार्ग में उनको पाटलिपुत्र जाने वाले एक व्यापारी का साथ मिल गया। व्यापारी को नागसेन ने अभिधर्म का उपदेश दिया। व्यापारी के ज्ञान चक्षु खुल गए। इधर नागसेन भी अशोकाराम में पहुंचकर आयुष्मान धर्म रक्षित के उपदेश से अहरत्व प्राप्त कर गए। नागसेन को हिमालयवासी भिक्षुओं का संदेश। इसके बाद हिमालयवासी भिक्षुओं ने नागसेन को संदेश भेजा कि धर्म के हित में आपसे यहाँ बहुत आवश्यक परामर्श करना है, आप तत्काल आइए। नागसेन तत्काल हिमालय की भिक्षु सभा में पहुँचे। उस सभा ने नागसेन को आदेश दिया कि वे इसी क्षणसागल नगर जाकर मिलिंद का दर्प विखंडित करें और उसको बौद्ध धर्म में विनीत करें। मिलिंद की बौद्ध धर्म के ज्ञान के प्रति उत्कंठा। ठीक। इधर मिलिंद ने सागल नगर के संखेन परिवेड़ के महाअस्तवीर आयुपाल से बौद्ध धर्म व दर्शन के प्रति उत्कंठा प्रकट की। आयुपाल अस्तवीर मिलिंद की जिज्ञासा शांत नहीं कर सके। तब मिलिंद के दूतों ने उसको विद्वान आयुष्मान नागसेन की हिमालय में उपस्थिति की सूचना दी। कुछ समय बाद आयुष्मान नागसेन स्वयं
देन परिवेण में पधारे, मतलब संख्येन परिवेण में पधारे अर्थात सियाल कोट में पधारे, सागल नगर में पधारे। ठीक। मिलिंद की नागसेन से पहली भेंट। मिलिंद की नागसेन से पहली भेंट। ज्यों ही राजा मिलिंद को नागसेन के आने का पता लगा, वह स्वयं उनके दर्शन करने के लिए संख्ये परिवेण में आया। नागसेन उस समय भिक्षु परिषद में धर्म उपदेश कर रहे थे। मिलिंद उस सभा से बहुत प्रभावित हुआ। उसने नागसेन से बौद्ध दर्शन एवं पर संवाद करने की इच्छा प्रकट की। नागसेन ने कहा, संवाद हो सकता है, पर वह पंडितवाद की पद्धति से होगा, न कि राजावाद के ढंग से। राजा ने स्वीकार किया और उसने यथासमय नीचे आसन पर बैठकर संवाद प्रारंभ किया। मिलिंद प्रश्न। लक्षण प्रश्न देखते हैं इसके लक्षण प्रश्न। ठीक। मिलिंद प्रश्न, लक्षण प्रश्न। ग्रंथ में यह प्रकरण सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें बौद्ध धर्म के दो आधारभूत सिद्धांतों अनात्मवाद और पुनर्जन्म का अस्थविरवाद की दृष्टि से शास्त्रानुकूल एवं तर्क सम्मत विश्लेषण किया गया। अनात्मवाद। बात कुछ ऐसी बनी कि परस्पर कुशल प्रश्न पूछने और परिचय प्राप्त करने में ही मिलिंद और नागसेन में दार्शनिक संवाद प्रारंभ हो गया। मिलिंद नागसेन के सम्मुख बैठ गए। उन्होंने पूछा, भंते आपका नाम क्या है? नागसेन ने उत्तर दिया, मुझे लोक में नागसेन नाम से बुलाया जाता है, परंतु यह नाम केवल व्यवहार के लिए तात्विक दृष्टि से इस प्रकार का कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता। मिलिंद, भंते, यदि यथार्थ में नागसेन कोई व्यक्ति नहीं है तो इन ऐन्द्रिक विषयों का उपभोग पाप पुण्य का करता यहाँ कौन है? ध्यान कौन लगाता है? आर्य मार्ग के फल निर्वाण का प्रत्यक्ष कौन करता है? तब तो आपका कोई गुरु भी नहीं है, न आप संपन्न हैं। आप कहते हैं मुझे नागसेन नाम से बुलाया जाता है, अंततः यह नागसेन है क्या? क्या केस, नख, दांत, त्वचा, मांस आदि से युक्त शरीर नागसेन है, या फिर रूप, वेद, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान नागसेन है, या इनसे अतिरिक्त कोई वस्तु है? नागसेन ने सबका उत्तर एक ना में दिया। वितंडावादी मिलिंद इस संक्षिप्त उत्तर से चकरा गया। उसे त्रस्त देखकर भदंत नागसेन ने रथ की उपमा देकर अपने उत्तर का स्पष्टीकरण किया। उन्होंने कहा, हे राजन, आप यदि यहाँ जिस रथ से आए हैं उस रथ के बांस, धुरा, पहिए, जुआ, चाबी आदि रथ नहीं होते, अपितु इन भिन्न भिन्न यवों पर रथ का अस्तित्व निर्भर है। रथ एक शब्द है जो केवल व्यवहार के लिए है। उसी तरह व्यक्ति नागसेन का अस्तित्व भी रूप, संज्ञा, वेदना, विज्ञान, संस्कार इन 5 स्कंधों पर आधारित है। किस पर? तो रूप है, वेदना है, संज्ञा है, विज्ञान है, संस्कार। ठीक। नागसेन शब्द केवल व्यवहार मात्र है। परमार्थतः नागसेन नामक कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता। साथ ही इस सिद्धांत पर त्रिपिटक का निम्नलिखित प्रमाण दिया। उन्होंने कहा, यथा हि यंग संभारा होति सद्धो रथो इति एवंग खंदेषु संतेषु होति सत्तोति समुत्तीति। संयुक्त से। ठीक। पुनर्जन्म। उपर्युक्त अनात्मावाद का सिद्धांत मानते हुए भी बौद्ध फिर
पुनर्जन्म को कैसे सिद्ध कर पाएंगे। यह आकांक्षा मिलिंद के तर्कवादी मस्तिष्क में उठी। उसने अपना यह संदेश बदंत के सम्मुख रखा। उसने पूछा, बनते कौन उत्पन्न होता है? क्या उत्पन्न होने पर व्यक्ति वही रहता है या अन्य हो जाता है? बदंत नागसेन ने कहा, न तो वही न अन्य ही। इस उत्तर से मिलिंद की बुद्धि में कुछ नहीं पड़ा। वह बदंत का मुंह देखता रह गया। तब बदंत ने उदाहरण देते हुए समझाया कि पहले पुरुष बच्चा था, फिर तरुण हुआ, फिर वृद्ध हुआ। क्या वह बच्चा, तरुण, युवा और वृद्ध एक ही है? नहीं, एक नहीं, पृथक पृथक हैं। हाँ, यह मानने पर अब यह प्रश्न उठ सकता है कि तब तो न किसी को कोई पिता होगा, न किसी की कोई माता, न कोई आचार्य, न शिष्य। ऐसी स्थिति में लौकिक व्यवहार ही विखंडित हो जाएगा, क्योंकि यह तब यह लगेगा कि एक ही पुरुष के बचपन की माता दूसरी, अवस्था की माता दूसरी, पढ़ने वाला विद्यार्थी दूसरा होगा, पढ़ लिख कर निकलने वाला दूसरा, पाप कोई करेगा उसका फल भोगने वाला कोई अन्य होगा। यह एक ऐसी अनवस्था होगी जिसका कोई उत्तर नहीं होगा। बदंत ने इस गुत्थी को यूं सुलझाया, चुटकियों में। देखिए, कहते हैं बदंत, धर्म संतति के निरंतर प्रवाह से उनके संघात रूप में आ जाने से एक उत्पन्न होता है, दूसरा निरुद्ध होता है, और यह सब ऐसे होता है जैसे सब कुछ युगपत हो रहा हो। अतः न तो सर्वथा उसी की तरह और न सर्वथा अन्य की तरह वह जीवन की अंतिम चेतना अवस्था में पहुंच जाता है। मिलिंद इस उत्तर से पूर्णतः संतुष्ट नहीं हुआ। उसने फिर से पूछा, परंतु बदंते, वह क्या है जो जन्म ग्रहण मतलब संतति प्रवाह करता है? बदंत का उत्तर था, नाम सूक्ष्म चित्त जन्म ग्रहण करता है। बदंत महाराज, यदि यही नाम रूप जन्म नहीं ग्रहण करता, अपितु इस नाम रूप के द्वारा किए गए शुभाशुभ कार्यों से उत्पन्न अन्य नाम रूप ग्रहण करता है। बात को और स्पष्ट करते हुए बदंत नागसेन ने कहा, यद्यपि मनुष्य के समय जिसका अंत होता है, यद्यपि मृत्यु के समय जिसका अंत होता है, वह एक अन्य नाम रूप होता है, और जो पुनर्जन्म ग्रहण करता है वह अन्य है। तो भी यह द्वितीय नाम रूप उस प्रथम नाम रूप से निकला है। अतः राजन, वस्तु सत्य यह है कि धर्म संतति ही संसरण करती है, धर्म संतति ही जन्म ग्रहण करती है। इस तरह मिलिंद में प्रतिपादित पुनर्जन्मवाद का यह संक्षिप्त विवरण हुआ। इसके बाद इसी प्रकरण के विचार वर्ग में भूत, भविष्य, वर्तमान काल का मूल अविद्या है। सृष्टि के आरंभ काल का पता नहीं, अर्थात वह अनादि है। आरंभ कहते हैं भूतकाल को। अविद्या मिश्रित आरंभ का ज्ञान हो सकता है, अविद्या रहित का नहीं। संस्कार की उत्पत्ति और उससे मुक्ति, भाव से भाव की उत्पत्ति। हम लोगों के अंदर कोई आत्मा नहीं है। सातवां है मनोविज्ञान के साथ ही स्पर्श, वेदना, संज्ञा, वितर्क, विचार उत्पत्ति। आठवां मनोविज्ञान के साथ ही स्पर्श, वेदना, संज्ञा, वितर्क, विचार आदि धर्म होते हैं। इन विषयों पर विचार किया गया। ठीक, तीसरा है विमति छेदन प्रश्न। विमति छेदन प्रश्न। इस
प्रश्न में देखते हैं। इस प्रकरण को ग्रंथकार ने 4 वर्गों में बांटा है। निब्बानवज्ञ, बुद्धवज्ञ, सतीवज्ञ एवं चौथा है अरूपधम्मवत्थानावज्ञ। इस प्रकरण में बौद्ध दर्शन से संबद्ध छोटे छोटे अनेक विषयों पर हुए राजा मिलिंद के संदेहों मतलब विमतियों का निराकरण छेदन किया गया है। ठीक, विमति अर्थात संदेह, निराकरण अर्थात छेदन। ठीक, राजा के इन संदेहों को वर्ग क्रम से यूं विभाजित किया जा सकता है। पहला है निब्बानवज्ञ। ठीक, क्या पुंज आयतन मतलब चक्षु, श्रोत, घ्राण, जीवा एवं त्वचा मतलब नाना कर्मों में फल से हुए हैं या एक कर्म से एक कर्म के फल से। मनुष्य के नाना स्वभाव में कर्म की प्रधानता। क्या पुनर्जन्म कृत कर्म फलों को भोगने के अतिरिक्त नए कर्म भी करने चाहिए? स्वाभाविक अग्नि एवं नरक अग्नि में क्या अंतर है? स्वाभाविक अग्नि और नरक अग्नि में क्या अंतर है? पृथ्वी का आधार क्या है? क्या निरोध हो जाना ही निवाड़ है? क्या सभी लोग निवाड़ प्राप्त कर लेते हैं? एवं क्या अज्ञानी निवाड़ सुख को जानते हैं? बुद्धवज्ञ, इस वज्ञ में बुद्ध हुए थे कि नहीं? बुद्ध का अनुत्तर मतलब श्रेष्ठ भाव, क्या उनके अनुत्तर भाव का ज्ञान हो सकता है? धर्म ज्ञान, यदि संक्रमण नहीं होता तो पुनर्जन्म नहीं होगा। इस शरीर में कोई अतिरिक्त ज्ञाता मतलब आत्मा है? ऐसा कोई जीव है जो शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है? कर्मफल है या नहीं? जन्म लेने वाला अपने जन्म के विषय में जानता है कि नहीं? क्या निवारण के बाद व्यक्तित्व का सर्वथा लोप हो जाता है? इन पर विचार किया गया है बुद्धवज्ञ में। सतीवज्ञ, क्या भिक्षुओं को अपना शरीर प्रिय होता है? क्या बुद्ध के कोई गुरु थे? बुद्ध में महापुरुषों के 32 लक्षण थे। क्या बुद्ध की प्रवज्ञा हुई थी या नहीं? बुद्ध की उपसंपदा हुई थी कि नहीं? अपने संबंधी के वियोग में रुदन या धर्म प्रेम से रुदन में क्या अंतर है? रागी और विरागी में क्या भेद है? प्रज्ञा कहाँ रहती है, प्रज्ञा कहाँ रहती है? संसार क्या है? बीती हुई बातों को हम कैसे स्मरण करते हैं? स्मृतियां मन से उत्पन्न होती हैं या बाह्य चीजों से? चौथा है अरूप धम्मवत्थान वज्ञ, स्मृति उत्पाद के 16 प्रकार। क्या मनुष्य के समय बुद्ध के स्मरण से देवत्व लाभ हो सकता है? क्या भिक्षु अतीत के दुखों के प्रहार के लिए प्रयास करते हैं? ब्रह्मलोक यहाँ से कितना दूर है? मरकर दूसरी जगह उत्पन्न होने के लिए कितने समय की आवश्यकता है? बोधंग कितने हैं? पाप और पुण्य दोनों में कौन अधिक है? ज्ञात अज्ञात पाप करने वालों में किसका पाप अधिक है? ऐसा कोई है जो शरीर से देवलोक जा सकता हो? 100 योजन लंबी हड्डियां कैसे हो सकती है? श्वास और प्रश्वास का निरोध कैसे होता है? समुद्र नाम क्यों पड़ा? संपूर्ण समुद्र का जल लवणमय क्यों है? क्या सूक्ष्म धर्मों का नाश भी संभव है? क्या विज्ञान, प्रज्ञा, जीवात्मा ये तीनों शब्द अर्थ में पृथक पृथक हैं या एकार्थ हैं? भदंतनाथ सेन ने राजा के इन सब संदेहों का, विमतियों का बहुत ही मनोरम शैली में शांति एवं गंभीरता के साथ उत्तर दिया है। यहाँ तक
आकर प्रश्नकर्ता मिलिंद और उत्तरदाता नागसेन दोनों ही अपने अपने प्रश्न उत्तरों से संतुष्ट हुए दिखाई पड़ते हैं। राजा को ऐसा लगता है कि जो कुछ मैंने पूछा भदंत ने उन सब का उत्तर दे दिया, और भदंत भी ऐसा मानते हैं कि राजा ने जो कुछ पूछा उन सब का मैंने उत्तर दे दिया। इस तरह संतुष्ट होकर भदंत अपने संघाराम चले गए और राजा अपने साथियों के साथ पुनः अपने राजप्रसाद में लौट गया। मेंढक प्रश्न। मेंढक प्रश्न। मेंढक प्रश्न क्या है भाई? शीर्षक का शब्दार्थ। शीर्षक का शब्दार्थ। पाली में मेंढक कहते हैं भेड़ को। पाली में मेंढक कहते हैं भेड़ को। ठीक, जैसे भेड़ के दोनों सिंग समानतया पैने मतलब तीखे होते हैं, इस प्रकार में आए प्रश्न भी दोनों तरफ से तीखे, एक दूसरे के विरोधी, समानतया आपत्तिग्रस्त, एतएव द्विविधात्मक मतलब भाषात्मक दिखाई देते हैं। भदंत नागसेन ने बहुत कुशलता से तर्कपूर्वक अस्तवीरवाद सम्मत इनके उत्तर दिए हैं। तात्पर्य यह है कि ऊपर से विरोधी दिखाई देने वाले त्रिपिटक के विभिन्न विवरणों एवं बुद्ध वचनों के विरोध का परिहार और उसमें समन्वय स्थापना इस प्रकरण का लक्ष्य है। इसमें मिलिंद के प्रश्नों को दो भाग हैं, महावज्ञ और योगी कथा प्रश्न। ठीक, पहला जो है महावज्ञ देखते हैं हम लोग। इस वज्ञ में प्रसंगवश प्रारंभ में ही धार्मिक मंत्रणा के योग, अयोग्य व्यक्तियों एवं स्थानों का विवरण है। साथ ही आचार्य शिष्य के दूसरे प्रति कर्तव्य बताए गए हैं। एक दूसरे के प्रति आचार्य और शिष्य के कर्तव्य बताए गए हैं। इसके बाद पहला, परिनिवृत्त बुद्ध की पूजा के विषय में मिलिंद के प्रश्न का उत्तर देते हुए भदंत नागसेन ने अग्नि, आंधी, ढोल, महापृथ्वी, रोग एवं नंदक यक्ष की उपमा देते हुए बताया कि भगवान तो मुक्त हो चुके हैं, वे अब किसी की पूजा स्वीकार या अस्वीकार क्या करेंगे। देवता और मनुष्य भगवान के काय रत्न की पूजा एवं उनके द्वारा बताए गए ज्ञान रत्न के अनुकूल आचरण करते हुए विविध संपत्ति प्राप्त करते हैं। फिर क्या बुद्ध सर्वज्ञ थे? भगवान ने देवत्व को उसका औद्धत्य ज्ञात कर रहते हुए भी दीक्षा क्यों दी? बड़े भूकंप होने के कारण क्या है? शिवी राजा द्वारा नेत्रदान, गर्भाशय में आने के 3 प्रसिद्ध कारणों के अतिरिक्त शास्त्र में उल्लिखित अन्य कारणों मतलब औपपातिक आदि का समर्थन कैसे हो? बौद्ध धर्म के अंतर्धान एवं निष्पाप हैं। बौद्ध धर्म के अंतर्धान के विषय में भगवान के परस्पर विरोधी वचनों का समन्वय कैसे हो? क्या बुद्ध निष्कलंक एवं निष्पाप हैं? बुद्ध समाधि क्यों लगाते थे जब वे मुक्त हो चुके थे? रिद्धिबल का महात्म्य। मिलिंद के इन प्रश्नों के नागसेन ने शास्त्रानुकूल एवं तर्कसम्मत उत्तर दिए हैं, जो ग्रंथ में यथास्थान विस्तार से देखे जा सकते हैं। योगी कथा प्रश्न। इस प्रकरण को 4 वर्गों में बांटा गया है, जैसे अभेज्य वर्ग मतलब अभेज्य वर्ग, पाणामित वर्ग, सब्बंयुतना वर्ग, संथव वर्ग। ठीक, पहले अभोज्य वर्ग में क्षुद्रानुक्षुद्र, विनय नियम, सर्वथा त्याग देने योग्य तो अव्याकृत प्रश्न, मृत्यु भय से मुक्ति, रुद्धि बल संपन्न बुद्ध को भी समय समय पर किस अंतराय से भिक्षा नहीं मिली, बिना जाने पाप पुण्यों की गति, बुद्ध का भिक्षुओं के प्रति निरपेक्ष भाव,
बुद्ध का भिक्षुओं के प्रति निरपेक्ष भाव। क्या कोई बौद्ध भिक्षुओं को बहका सकता है? मिलिंद के इन प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। दूसरे परामितव्य में उपासक द्वारा भिक्षुओं का आदर करना। बुद्ध द्वारा सभी प्राणियों का हित। संयुक्त बुद्ध ने शैल ब्राह्मण को वस्त्र गुह्य का अवलोकन क्यों कराया? क्या बुद्ध कटुभाषी थे? क्या वृक्ष चेतन है? बुद्ध का अंतिम भोजन। बुद्ध मतलब मूर्ति पूजा भिक्षुओं के लिए भी सम्मत है। वे देवदत्त द्वारा फेंका गया पत्थर बुद्ध के पैर पर किस कारण लगा? श्रेष्ठ और मध्यम श्रमण कौन है? क्या बुद्ध आत्म प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होते हैं? अहिंसा द्वारा लौकिक निग्रह कैसे किया जा सकता है? क्या बुद्ध ने सारी बुद्ध मोगलान को क्रोध होकर अपनी धर्म परिषद से निकाल दिया था? मिलिंद के इन प्रश्नों का उत्तर भदंत द्वारा दिया गया है। तीसरा सब्बयूतावज्ञ में रिद्धिबल संपन्न होते हुए भी मोगलान डाकुओं की लाठियों से क्यों मारे गए? भिक्षुजन विनय उपदेश दूसरों से छिपकर क्यों करते हैं? मिथ्या भाषण का गौरव लाघव क्या है? बोधिसत्व की धर्मता। क्या बुद्ध ने आत्महत्या का अनुमोदन किया था? मैत्री भावना का महात्म्य। सभी जन्मों में बुद्ध से देवदत्त के उच्च कुल में उत्पन्न होने पर संदेह होता है कि कुशल अकुशल कर्मों का विपाक सम है या विषम है। अमराव देवी का पति पातिव्रत धर्म। क्या सभी अहर्त निर्भय होते हैं? क्या सर्वज्ञ बुद्ध को देवताओं द्वारा की गई स्तुति में आई उपमाओं का ज्ञान नहीं था? मिलिंद के इन प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। चौथे संथवज्ञ में घर बनवाना, भोजन में संयम, भगवान का निरोग होना, अनुत्पन्न मार्ग से उत्पन्न करना, लोमस काश्यप छदंत ज्योतिपाल घटिकार ब्रह्म के विषय में बुद्ध की क्या जाति है? ब्राह्मण या क्षत्रिय राजा? धर्म उपदेश के बाद भोजन न करना। धर्म देशना में बुद्ध का अनौसुक्त एवं बुद्ध का कोई आचार्य नहीं था। मिलिंद के इन प्रश्नों पर भदंत नागसेन ने गंभीरता से विचार किया है। ठीक, पांचवा है अनुमान प्रश्न। इन पांचवें प्रकरण को भदंत नागसेन ने 4 वर्गों में विभक्त किया है। इन वर्गों के नाम हैं बुद्धवज्ञ, निपयवज्ञ, वेशांतरवज्ञ, अनुमानवज्ञ। इन सभी वर्गों में भदंत ने मिलिंद के प्रश्नों के उत्तर अनुमान मतलब अकाट्य तर्क के बल पर दिए हैं। अतः इस प्रकरण का उपयुक्त नाम सार्थक है। पहला है बुद्धवज्ञ। इस वर्ग में मिलिंद ने 2 बुद्धों का एक ही समय में अवतार, महाप्रजापति गौतमी द्वारा दिए गए वस्त्र को स्वयं न लेकर बुद्ध द्वारा संघ को देने के विषय में अनुज्ञा, प्रवज्जित की गृहस्थ से विशेषता, स्वयं बुद्ध द्वारा क्लिष्ट तप से लक्ष्य प्राप्ति में असफल होने पर भी भिक्षुओं को पुनः क्लिष्टाचार्य का उपदेश, बुद्ध शासन में इतने गुण रहने पर भी अविवेकी भिक्षु द्वारा पुनः गृहस्थ धर्म स्वीकार करना, अहर्त को शारीरिक मानसिक वेदनाओं का अनुभव, पराजिक और आदि आपत्तियां गृहस्थ को भी होती है या नहीं, गृहस्थ और पारिव्राजक
के पापों में अंतर, जल में प्राण है या नहीं, ये 9 प्रश्न किए गए हैं। इन 9 प्रश्नों का उत्तर बदंत नाग सेन ने बहुत ही कुशल तर्कों से दिया है। दूसरा है निप्पपच्चमवज्ञ। इस वर्ग में मिलिंद ने प्रपंच से छुटकारा पाने का उपाय, गृहस्थ की अहर्त्वा प्राप्ति के बाद की दशा, अहर्त के दोष, लोक में किन किन चीज़ों का अभाव है, निर्गुण निवारण, कर्मज क्या क्या है, यक्षों में प्रेत होते हैं कि नहीं, समग्र शिक्षा पद भगवान ने एक ही साथ क्यों नहीं कहे, सूर्य की गर्मी घटती बढ़ती क्यों है, हेमंत ऋतु में सूर्य ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा क्यों अधिक प्रकाश देता है, ये प्रश्न किए हैं। बदंत नाग सेन ने इन सभी प्रश्नों का संज्ञोपांग उत्तर देकर राजा को संतुष्ट किया है, मीनांडर को संतुष्ट किया है। वेशंतरवज्ञ। इस वज्ञ में बदंत नाग सेन राजा मिलिंद के इन प्रश्नों का उत्तर दिया है कि विशंतर राजा के दान में क्या विशेषता थी, अन्य बोधिसत्वों से गौतम की दुख्याचार्य में क्या भेद था, पाप और पुण्य में कौन बलवान है, मरे हुए लोगों को उनके निमित्त किए दान से उनको कोई लाभ होता है, स्वप्न क्यों आते हैं और उन्हें कौन देखता है, काल मृत्यु और अकाल मृत्यु क्या है, किन चैत्यों में अलौकिकता होती है, ज्ञान किसे कह होता है किसे नहीं, क्या निवाण एकांत सुख ही है या दुख मिश्रित भी है, निवाण का रूप व संथाल है, निरूप निवाण का साक्षात्कार कैसे होता है, निवाण की पहचान क्या है। ठीक। चौथा अनुमान वज्ञ। इस वज्ञ में केवल 2 प्रश्नों का उत्तर है। पहला प्रश्न मिलिंद का यह है कि जब आपने बुद्ध को देखा नहीं तो कैसे आपकी बात मान ली जाए कि वे कभी अवतरित हुए थे और उन्होंने अनुपम धर्मोपदेश किया था। बदंत नाग सेन ने मिलिंद के पूर्वजों का सटीक उदाहरण देकर बुद्ध का अस्तित्व सिद्ध किया और साथ ही उनके द्वारा बसाए गए धर्मानगर का बहुत ही अच्छा काव्य में वर्णन किया। राजा ने दूसरा प्रश्न किया कि यदि गृहस्थ रहकर भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है तो दुष्कर धातु वंग व्रत पालन करने से क्या लाभ। बदंत नाग सेन ने उत्तर दिया कि यद्यपि गृहस्थ भी ज्ञानी हो सकते हैं तथापि उक्त व्रतों के पालन के 28 गुण हैं जो इन व्रत पालक तपस्वियों को ज्ञानी गृहस्थ से पृथक श्रेणी में बैठा देते हैं। फिर धातु व्रत पालकों में 17 विशिष्ट गुण आ जाते हैं। इन कठोर व्रतों का पालन सामान्य जन के वश की बात नहीं, अपितु श्रद्धालु दृढ़ संकल्प वाले पाप कर्म से डरने वाले आदि 10 प्रकार के आध्यात्मिक वीरता वाले व्यक्ति ही इन व्रतों के पालन के अभ्यासी हो सकते हैं। जो व्यक्ति गृहस्थ रहते हुए इस जन्म में निवाण पा लेते हैं उन्होंने भी पूर्व जन्म में कभी न कभी धातुंग व्रतों का पालन अवश्य किया होगा। बदंत नाग सेन ने अस्तवीर सारीपुत्र का उदाहरण देते हुए निष्कर्ष निकालता है कि सारीपुत्र उक्त व्रतों का कठोरता से पालन करने के कारण ही बुद्ध के प्रथम शिष्य पद पर पहुँचे थे। प्रसंगतः नागसेन ने 13 धातु व्रतों के नाम भी गिनाए हैं जिन्हें ग्रंथ में देखा जा सकता है। इन व्रतों के विशेष ज्ञान के लिए विशुद्धिमग्गों के द्वितीय परिच्छेद का भी अनुशीलन करना चाहिए। उपम कथा प्रश्न। इस प्रकरण में उपमाओं के बल पर यह सिद्ध किया गया है कि जिज्ञासु को अहर्त प्राप्ति के लिए नाना गुणों का अधिग्रहण
किस प्रकार करना चाहिए। भदंत नागसेन कहते हैं कि इन नाना गुणों को प्राप्त करने में जिज्ञासु को किस प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। जिज्ञासु को लोक चारिका करते हुए जहाँ से ये गुण मिले हैं उन्हें ले लेना चाहिए। यहाँ तक कि जिन पशु पक्षियों को समाज हीनतम मानता है, जैसे गधा, कछुआ, मुर्गा, कौवा आदि, क्योंकि इन पशु पक्षियों में भी अच्छाइयाँ हैं, सद्गुण हैं, अतः उनसे वे अच्छाइयाँ ग्रहण करना, उन अच्छाइयों में उन पशु पक्षियों का अनुकरण करना जिज्ञासु के लिए पारमिताओं के अभ्यास में नितांत सहायक होता है। पशु पक्षियों तक से अच्छाई मतलब गुण ग्रहण करना, उन बातों में उन्हें अपना गुरुतुल्य मानना, यह श्रमण परंपरा मतलब संत परंपरा की अपनी विशेषता रही है। संत परंपरा में शीलता मतलब शील पारमिता की साधना के लिए इसे अत्यावश्यक माना गया है। राजस्थान के प्रसिद्ध संत महाश्री दादू दयाल भी कहा है। महात्मा श्री दादू दयाल कहते हैं, क्या कहते हैं? दादू कहते हैं, दादू सब हूँ गुरु किए, पशु पंखी बनराई, तीन लोक गुण 500, सब ही माँ की खुदाई, सब ही माँ की खुदाई। ठीक, कितने दुखद आश्चर्य की बात है कि 2500 वर्ष के सुदीर्घ काल के अंतराल के बाद भी संतों का इस गुणग्राहकता में समान आग्रह है। यही श्रमण परंपरा का वैशिष्ट्य है। इस तरह मिलिंद प्रश्न की विषय वस्तु को समझने के लिए हमने प्रत्येक प्रकरण का संक्षेप में यह परिचय दिया है। इन सभी विषयों का विस्तृत ज्ञान तो ग्रंथ के गंभीरता अवगाहन से ही होगा, इस ग्रंथ के अध्ययन और अनुशीलन से ही होगा, अध्ययन और अनुशीलन से ही होगा। फिर भी इस संक्षिप्त परिचय से जिज्ञासुओं को ग्रंथ की विषय भूमि का साधारण ज्ञान तो हो ही गया होगा। ठीक, इस प्रकार प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हम लोगों ने मिलिंद प्रश्न का विषय वस्तु को संक्षेप में अध्ययन किया और अनुशीलन किया। तो आप सभी से साहित्यिक सहृदय सविनय निवेदन है कि आप इस रिकॉर्डिंग को, इस वीडियो को हमारे प्रिय दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ साझा अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आत्मिक धन्यवाद।